बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल हम सब अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए अच्छे अच्छे तालीमी इदारों में पढ़ते हैं, अच्छे से अच्छा शोबा तलाश करते हैं ताकि सबसे बेहतरीन और उम्दा ज़र माश हमें नसीब हो जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा माल कमा सकें और इससे ख़ुद के लिए और अपने घर वालों के लिए अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने की सहूलतें फराहम करें। और जो इन ज़रूरतों से बच जाए तो इसमें मुस्तकबिल के लिए जमा करें और फिर इसमें घर बनाएं, सोना बनाएं, गाड़ी लें और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन ये सब आर्जी और दुनिया में रह जाने वाली चीज़ें हैं। असल माल तो वो है जो हम आखिरत के लिए भेजते हैं, और असल कामयाबी तो इसमें है कि जब हम आखिरत के लिए ख़जाने जमा करें। और इसी बात का जिक्र हम अपनी वीडियो में करेंगे कि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका क्या तरीक़ेकार बताया है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे कहीं रह न जाएं। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं जिनके इस्लाम लाने का जिक्र हम अपनी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। ये बड़े जाहिद लोगों में थे, माल ना अपने पास जमा रखते थे, ना ये चाहते थे कि कोई दूसरा जमा रखे। मालदार लोगों से हमेशा इनकी लड़ाई रहती थी, इसलिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से रबाज़ा में रहने लगे, जो जंगल में एक मामूली सी आबादी थी। हज़रत अबू ज़र के पास चंद एक ऊंट थे और एक ज़ईफ़ सा चरवाहा था जो इनकी खबरगिरी रखता था और इसी पर गुजारा था। एक शख्स कबीले बनु सलीम के आपकी खिदमत में हाजिर हुए और ये तमन्ना जाहिर की कि मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ ताकि आपके फैज़ से इस्तिफ़ादा करूँ। मैं आपके चरवाहे की मदद करता रहूँगा और आपकी बरकत से फ़ायदा भी हासिल करूँगा। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मेरा दोस्त वो है जो मेरी अतात करे। अगर तुम भी मेरी अतात के लिए तैयार हो तो शौक से रहो, कहना ना माना तो तुम्हारी ज़रूरत नहीं। सलीमी साहब ने अर्ज़ किया, किस चीज़ में आप अपनी अतात चाहते हैं? फरमाया कि जब मैं अपने माल में से किसी चीज़ के खर्च करने का हुक्म करूं तो उम्दा से उम्दा माल खर्च किया जाए। वो कहते हैं कि मैंने कबूल किया और रहने लगा। इत्तफाक से एक दिन इनसे किसी ने जिक्र किया कि पानी पर कुछ लोग रहते हैं जो ज़रूरतमंद हैं, खाने के मोहताज हैं। मुझसे फरमाया, एक ऊँट ले आओ। मैंने देखा कि एक बहुत ही उम्दा ऊँट है जो नहायत कीमती, नहायत करामत और सवारी के काम भी आता है। मैंने हस्बे वादा इसको ले जाने का इरादा किया, मगर मुझे ख्याल हुआ कि खुरबा को खाना ही तो खिलाना है और ये ऊँट तो ज़्यादा करामत है, हजरत की और बाकी लोगों की ज़रूरत का है। इसको छोड़कर इससे ज़रा कम दर्जे की उम्दा ऊँटनी के इस ऊँट के अलावा और बाकी सबसे बेहतर थी लेकर हाजिर खिदमत हुआ। फरमाया कि तुमने खयानत की। मैं समझ गया और वापस आकर वहीं ऊँट ले गया। पास बैठने वालों ने इरशाद फरमाया कि दो आदमी ऐसे हैं जो अल्लाह के वास्ते एक काम करें। दो आदमी उठे और इन्होंने अपने आप को पेश किया। फरमाया कि इसको ज़िबा करो और ज़िबा के बाद गोश्त काट कर जितने पानी पर आबाद हैं इनको शुमार करके अबू ज़र का यानी अपना घर भी एक कदर इनमें शुमार कर लो और सब में बराबर तकसीम कर दो। मेरे घर में भी इतना ही जाए जितना इनमें से हर एक के घर जाए। इन्होंने तामील इरशाद की और तकसीम कर दिया। इसके बाद मुझे बुलाया और फरमाया कि तूने मेरी वसीयत उम्दा माल खर्च करने की जानबूझकर छोड़ी या भूल गया था? माजरत है। मैंने अर्ज़ किया कि भूला तो नहीं था, मैंने अव्वल इसी ऊँट को लिया था, मगर मुझे ख्याल हुआ ये बहुत ही करामत है, आपको अक्सर इसकी ज़रूरत रहती है, महज इस वजह से छोड़ दिया। फरमाया कि महज मेरी ज़रूरत से छोड़ा था? अर्ज़ किया कि महज आपकी ज़रूरत से छोड़ा था। फरमाया अपनी ज़रूरत का दिन बताऊं? मेरी ज़रूरत का दिन वो है जिस दिन मैं कब्र के गड्ढे में अकेला डाल दिया जाऊंगा, वो दिन मेरी ज़रूरत का होगा। माल के अंदर 3 हिस्सेदार हैं। एक तकदीर जो माल ले जाने में किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करती, अच्छा बुरा हर किस्म का ले जाती है। दूसरा वुरसा जो इसके इंतज़ार में रहते हैं, तू मरे तो वो ले लें। तीसरा हिस्सेदार खुद है, हो सकता है तो तेरी ताकत में हो तीनों हिस्सेदार, मैं सबसे ज़्यादा आजिज़ ना बन। अल्लाह ताला का इरशाद है, इसलिए जो माल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इसको मैं अपने लिए आगे चलता करूँगा ताकि वो मेरे लिए जमा रहे। नाजरीन, 3 हिस्सेदारों में सबसे ज़्यादा आजिज़ ना बन का मतलब ये है कि जो हो सके अपने लिए आखिरत का ज़खीरा जमा कर लें। ऐसा ना हो कि मुकद्दर गालिब आ जाए और वो माल तुझसे ज़ाया हो जाए, या तू मर जाए और दूसरों के कब्जे में आ जाए कि बाद में कोई किसी को नहीं पूछता। आल औलाद, बीवी बच्चे सब थोड़े दिन रो कर चुप हो जाएंगे। ऐसा बहुत कम होता है कि मरने वाले के लिए भी कुछ सदका खैरात कर दें।
اس کو بھی یاد رکھیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو کھا لیا اور ختم کر دیا، پہن لیا اور پرانا کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور اپنے لیے خزانے میں جمع کر دیا۔ اس کے سوا جو کچھ ہے وہ دوسروں کا مال ہے، لوگوں کے لیے جمع کر رکھا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم میں سے ایسا کون شخص ہے جس کو اپنے ورثہ کا مال اپنے سے اچھا لگے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا کون ہوگا جس کو دوسرے کا مال اپنے سے زیادہ محبوب ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا مال صرف وہی ہے جو آگے بھیج دیا جائے، اور جو چھوڑ دیا جائے گا وہ ورثہ کا مال ہے۔ ناظرین، اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے چینل لیگسیز آف اسلام کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک اور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔